जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 27 कहता है, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, समुद्र, आकाश बनाया, यह कैसे संभव हो सकता है कि वो हम मनुष्यों के साथ में निवास करें? यदि हम पुराने विधान में देखें तो कोई भी लोग उस योग्य नहीं थे कि वो ईश्वर के दर्शन कर सके, पर ईश्वर ने अपने को इतना विनम्र बनाया कि वो हमारे बीच में निवास करने आया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 3 से 4 कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज इस वक्त प्रभु ईश्वर पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे बीच में निवास करता है। हम जिस ईश्वर को हर तरफ ढूंढते हैं, आज वो ईश्वर जो स्वर्ग में राज्य करता है, पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि यह है मनुष्यों के बीच में ईश्वर का निवास स्थान। आइए आज हम तरसते हुए मन से प्रभु ईश्वर के निकट आएं। प्रभु, आज हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, पर आज हमारी आंखों को वह ज्योति प्रदान कीजिए प्रभु, कि आज हम उस ईश्वर को पवित्र यूकरिस्त में देख सकें, जिसे हम हर तरफ ढूंढते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने हृदय को तैयार करें पवित्र यूकरिस्त में ईश्वर के दर्शन के लिए। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को कैसे मन, तेरा दर्शन पाने की है दर्शन करना चाहते हैं, तेरा दर्शन पाने को कैसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ, अपने आप को इतना विनम्र बनाने के लिए, अपना निवास स्थान मेरे बीच में स्थापित करने के लिए प्रभु, अपनी महिमा छोड़कर स्वर्ग से मेरे लिए उतर आने के लिए प्रभु, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को कैसे मन। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में हम समारी स्त्री को देखते हैं। वह स्त्री पापमय अवस्था में थी, पर फिर भी प्रभु उससे मिलने आते हैं। वह स्त्री यह विश्वास करती थी कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं, और प्रभु उसे वह जल प्रदान करते हैं जिस जल को पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 में जब हम रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को देखते हैं, जब प्रभु उस भीड़ से गुजर रहे थे, कई लोग उन्हें छू रहे थे, परंतु जब स्त्री ने उनका एक पल्ला छुआ, तब प्रभु उसके लिए रुक जाते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में जक्कैयुस, जो एक बहुत ही छोटे कद का था और वह पेड़ के ऊपर था, इतने भीड़ में भी प्रभु जानते थे कि कोई उनकी राह देख रहा है।
क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, भले ही हमारे पास कितना ही ताकत क्यों ना हो, हमारे पास समस्त संसार का ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम प्रभु के लिए नहीं तरसते हैं तो हम उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। आइए, आज हम समारी स्त्री के समान, आज हम रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के समान, आज हम जकेयुस के समान हम प्रभु ईश्वर से कहें कि प्रभु हमारे जीवन में आकर अपना दर्शन हमें दीजिए। प्रभु आइए, आज हम उन्हीं के समान तरसते हुए अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु को बुलाएं। इस वक्त भले ही हम पापमय अवस्था में हो, इस वक्त भले ही हम किसी भी कष्ट में क्यों ना हो, प्रभु यह नहीं देखते हैं कि हम किस परिस्थिति में हैं, वो देखते हैं कि हमारा मन उनके लिए कितना तरसता है। आइए, आज हम प्यासे हृदय के साथ प्रभु को हमारे बीच में आमंत्रित करें, हर उस जगह पर आमंत्रित करें जहाँ पर हमें प्रभु की ज़रूरत है। आइए, अपने दिल को प्रभु ईश्वर के लिए खोलते हुए, तरसते हुए मन के साथ, इस गीत के साथ प्रभु के दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करें। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुख की परिस्थिति में मैं तुझे पुकारती हूँ, तेरे लिए तरसते हुए तुझे पुकारती हूँ। और अपनी आँखों से तेरा दर्शन करना चाहते हैं दुखों से परे यस प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन हुए मन के साथ तेरा दर्शन करना चाहते हैं। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें प्रभु सुख में दिखाई देते हैं, पर दुख में हम उन्हें कहीं ना कहीं नहीं देख पाते हैं। संत पौलुस जब सुसमाचार के कारण बंदी गृह में थे और जब उन्होंने फिलिपियों के नाम पत्र लिखा था, तब वह उस कैद की स्थिति में रहते हुए हमसे कहते हैं, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। यह दुख, तकलीफ, बीमारियां, कष्ट हमारे लिए भी एक कैद है, पर संत पौलुस यह समझ चुके थे कि हमारा प्रसन्न रहना हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति पर निर्भर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए, आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे हर एक परिस्थिति में प्रभु को बुलाएं। प्रभु ईश्वर हमारे दिल की हर एक गहराई तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। आइए, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमें वो सुख नहीं चाहिए जो हमें तुझसे दूर लेकर जाए, बल्कि प्रभु हम इस वक्त वो दुख स्वीकार करते हैं प्रभु, जो हमें तेरे नज़दीक रखता है। क्योंकि प्रभु, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है प्रभु जो हमें वो आनंद प्रदान कर सकती है जो हमें तेरे पास रहने से मिलता है। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने ही दर्द में क्यों ना हो, हम संत पौलुस के समान उस कैद में रहते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें पूरे आनंद के साथ में। आइए, इस वक्त हमारे हृदय से हम पूरे आनंद और भक्ति के साथ प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। है निशाने की ओर मेरे दोस्त, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरे दोस्त, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में मैं रहना चाहती हूँ प्रभु, तेरी आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई के
के साथ तेरी आराधना करती हूँ, चाहती हूँ प्रभु मैं। Yes, Lord. तेरी आराधना करो सर्वदा। अपने दुखों में मैं तुझे देखना चाहती हूँ प्रभु, पाने की है तरसते हुए हृदय के साथ प्रभु। पाने को तरसे मन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। इस वक्त हमारी परिस्थिति हमारे प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करने से हमें ना रोक पाए। हमारे जीवन में कितने ही दुख तकलीफ क्यों ना हो, कितनी ही बीमारियां क्यों ना हो, पर आइए तरसते हुए हृदय के साथ संत पौलुस के समान उनकी स्तुति आराधना करें कि प्रभु हमें वो दुख मंजूर है जो हमें तेरे नजदीक रखता है, पर प्रभु हमें वो सुख नहीं चाहिए जो हमें तुझसे अलग कर दे। प्रभु आज हम इसी परिस्थिति में तेरी आराधना करते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ईश्वर हमारे बीच में अपना निवास स्थान बनाने के लिए। प्रभु स्वर्ग का ईश्वर हमारे बीच में उतर आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हर उस दर्द को समर्पित करते प्रभु जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। आइए हम पढ़े। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के शिष्य जाकर प्रभु से कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाइए। पूरे सुसमाचार में प्रभु के समय जब वे जीवित थे, उन्होंने अपने शिष्यों को केवल एक प्रार्थना सिखाई, और वह प्रार्थना है, हे हमारे पिता। उन्होंने इसके अलावा कोई भी बड़ी प्रार्थना अपने शिष्यों को नहीं सिखाया। यानी प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई वह सबसे पावरफुल प्रेयर है। जब हम एक रोजरी माला करते हैं तो कई बार इसमें हे पिता हमारे की प्रार्थना कहते हैं। मिस्सा में भी ये प्रेयर बोला जाता है। अकेले जब हम चलते हैं या कुछ भी हम छोटा सा प्रेयर करते हैं, जब एक या दो लोग साथ में आकर प्रेयर करते हैं तो जरूर हम ये प्रेयर कहते हैं, हे पिता हमारे। लेकिन क्या हमने कभी इस प्रेयर को जो प्रभु ने संक्षिप्त रूप से हमें दिया है, सारी प्रार्थनाओं को, सारे इंटेंशंस को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु ने जमा करते हुए एक प्रेयर बना कर दिया है, लेकिन क्या हम उस प्रेयर को उतना महत्व देते हैं? क्या हम वह प्रेयर दिल से कहते हैं? जब हम कहते हैं हे हमारे पिता, क्या हमारी प्रार्थना में, हमारे हृदय में स्वर्गीय पिता को हम हे पिता, मेरे पापा कहकर पुकारते हैं? कई बार परिवारों में जब रोजरी माला होती है या हे हमारे पिता का प्रेयर होता है, हम ऐसे स्पीड में यह प्रेयर कहते हैं जैसे कि वंदे भारत का स्पीड हो। हमें घाई रहती है कि जल्दी से प्रेयर खत्म करें, लेकिन जो प्रेयर खुद प्रभु यीशु ने हमें दिया है, क्या वह प्रेयर हम कभी दिल से कहते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी,
लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करें। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु हमसे कहते हैं कि वोकल प्रेयर्स ही नहीं होना चाहिए। नहीं, वोकल प्रेयर्स जो शब्दों की उच्चारण के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हमें जरूरी है वो। प्रभु यहाँ समझाना चाहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं या हमारी जुबान से हम एक शब्द कहते हैं, उस शब्द में हमें उसका अर्थ समझकर बोलना है। जब हम कहते हैं हे हमारे पिता, तो स्वर्गिक पिता मेरे पिता होना चाहिए। वो फीलिंग से मुझे प्रेयर करना है, ना कि हम लंबी चौड़ी भाषण देते हुए प्रार्थना करें। प्रभु हमसे कहते हैं कि जैसा एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पास जाकर कहता है पापा मुझे ये चाहिए, क्या उसके पापा को उस छोटे बच्चे मांगने से पहले नहीं पता कि उस बच्चे की क्या जरूरत है? पता है, लेकिन फिर भी पापा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आके पूछ ले। उन्हें पता है क्या पूछने वाला है, लेकिन फिर भी वो इच्छा रखते हैं। हमारे स्वर्गिक पिता को भी हमारी सारी इंटेंशंस, हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी जरूरत उन्हें पता है। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है, लेकिन वह चाहते हैं कि हम उनके सम्मुख जाए। और जब हम जाए और अपनी बात उनके सामने रखें, हमें हमारे पापा को बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना बोलकर स्वीकार करने की जरूरत नहीं। हमें अपनी छोटे से निवेदन बहुत प्रेम से अपने पिता के सामने रखना है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध संतों की गिनती में आती है सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस। सबसे प्रसिद्ध है ये। 24 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। केवल 9 साल वो मठ में रही है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वे पेट्रनेस ऑफ मिशनरी है। उन्होंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है एक सेंटली लाइफ जीने का। वो शॉर्टकट मेथड ऐसा है कि आप जो भी कार्य करें प्रेम से करें। एक छोटा बच्चा जैसे अपने पापा के गोद में बैठ जाता है, पिता परमेश्वर के गोद में बैठ जाओ। जैसा एक बच्चा अपने पापा को खुश करने के लिए छोटे छोटे कार्य करता है, आप भी वैसे ही करो। उन्होंने कहा उनकी आत्मकथा में कि मैं इतने बड़े पहाड़, जो परफेक्शन का पहाड़ है, मैं नहीं चढ़ सकती, मैं बहुत त्याग तपस्या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपने पापा से जरूर कहूंगी मुझे गोद में उठा लेना, और वे मुझे वहां पहुंचा देंगे। यह है प्रार्थना, यह है अपने पिता के ऊपर विश्वास। जब प्रभु ने यह प्रार्थना सिखाई, यहूदी समाज ने इस प्रार्थना को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वहां पर वे ईश्वर को यानी यहोवा को पिता कहकर या अब्बा कहकर पुकार रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम दिल से पिता ईश्वर को अब्बा माने, तो हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं हमारे मांगने से पहले ही वे पूरा करके देंगे। आइए आज हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में आज के दिन हमें जो चाहिए वो एक छोटे बच्चे के समान पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ अपने पिता से मांगे, और विश्वास करें कि प्रभु वह हमें प्रदान करेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 में पद संख्या 1 और 2 में देख सकते हैं, जब प्रभु इस
संसार की सृष्टि कर रहा था तो तब कुछ नहीं था, अस्तित्व में कुछ नहीं था, और वहां से प्रभु ने इस पूरे संसार को बनाया है, इस विश्वास के साथ कि हम प्रभु को पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से उन्हें प्रेम करेंगे। आइए इस विश्वास में, प्रभु के प्रेम पे विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें डॉरिन रीटा टोपो के लिए, ताकि प्रभु उन्हें शारीरिक और मानसिक चंगाई दे, उनके शरीर में जितने भी दर्द है उससे उन्हें पूर्ण चंगाई दे। प्रार्थना करें टी.एस. जॉनसन और डॉक्टर एनी के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु आपकी आशीष हमेशा बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करें विनय लकड़ा के लिए, प्रभु जी हर प्रकार की आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान करे प्रभु, उनके परिवार में जितने भी कर्ज है उससे उन्हें छुटकारा दे, और विशेष रूप से उनकी गर्भवती पत्नी को प्रभु आपके दिव्य संरक्षण मिले, दोनों माँ और बच्चा सुरक्षित रहे। प्रार्थना करते हैं अनुराधा और कुलदीप बारा के लिए, प्रभु आपकी सहायता उनकी पढ़ाई में हो, आपकी आशीष हो प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का प्रज्ञा उन पर हो प्रभु, हर परीक्षा में उन्हें सफलता प्राप्त हो। इन सभी इंटेंशंस को प्रभु आपके इस पुण्य चरणों में समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशुवे आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशुवे आराधना, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना, हालेलुया, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस जीसस। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्यारे प्रभु जी, वचन हमें सिखाता है कि गॉड इज फेथफुल, प्रभु विश्वसनीय है, वो वादे का पक्का है। शायद कुछ साल लग जाएंगे उस वादे को पूरा होने के लिए, लेकिन कभी भी प्रभु झूठ नहीं बोलता, जो वचन उन्होंने दिया है उससे कभी वो मुंह नहीं फेरता। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें प्रभु, नंबर्स 23:23 का वचन रखते हुए, कि कोई भी जादू टोना, कोई भी बुरी शक्ति हमें या हमारे परिवार को नष्ट नहीं कर सकती। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं गीता महारा के लिए, प्रभु हर प्रकार की जादू तंत्र से, हर प्रकार की शैतानी बंधनों से उन्हें छुटकारा दे। विशेष रूप से कमला के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी से, नेगेटिव स्पिरिट से प्रभु उन्हें छुटकारा दे। प्रार्थना करते हैं विजय रविकांत रुंडा के लिए, प्रभु जी जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उन्हें आशीष मिले, बरकत मिले, उनके परिवार में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। प्रार्थना करते हैं जोसेफ कचाप के लिए, प्रभु जी उनके घुटने में जो दर्द है उसे चंगाई मिले, पूर्ण रूप से शारीरिक चंगाई मिले प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ट्रीसा के लिए, ताकि उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिले। आइए प्यारे भाई बहनों, अपने सारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए इस नित्य आराधना की आशीष के दौरान हम प्रभु से कहें, प्रभु हमारे मन में जितने भी प्रार्थनाएं हैं वह सारी प्रार्थनाएं हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आप जो वचन के पक्के हैं, आप जो प्रेम में अनंत है, आप जो हमारी सारी कमियों को, सारे पाप को, भूल चूक को माफ़ करते हैं, प्रभु हमारी कमियों को समर्पित करते हुए
इस आराधना में प्रभु अपने सारे इंटेंशंस को समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी आशीष हमारे परिवार में हो प्रभु जी। हर वो व्यक्ति जो आंसू बहाते हुए आपकी ओर निहार रहे हैं प्रभु जी, आप प्रभु उनके स्पर्श कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। थैंक यू जीसस। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।